नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जोशी शिक्षा बाजार के इस चैनल पर बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी दिन हो गए थे। मुझे लगता है शायद 1 या 2 महीने के ऊपर हो गया कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और वीडियो इसके लिए नहीं बनाया था कि कुछ मेरे ब्रोकिंग के काम थे और कुछ कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें हम लोग सीखते रहते हैं, तो उसके पीछे बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारा टाइम जाता है, तो कुछ चीजों को समझना पड़ता है, तो उसी के लिए कुछ चीजों में बहुत सारा टाइम गया है। ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। अगर जो भी ये समझता है कि ट्रेडिंग थोड़ी आसान है, इजी है, तो ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी। ट्रेडिंग से अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे पैसे कमा रहे हो, तो आप सही में बहुत ही ग्रेट काम कर रहे हो और बहुत ही डिफिकल्ट काम, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम आप कर रहे हो। मैंने जून के महीने में ट्रेडिंग के वीडियोस बनाना शुरू किए थे और जून वाज नॉट द गुड मंथ। जून में मुझे लॉस हुआ था। और जुलाई का मंथ मैंने बैक टेस्ट भी किया, मैंने ट्रेड भी किया। जुलाई का मंथ सक्सेसफुली मैंने 25,000 के प्रॉफिट पे मैंने क्लोज किया, हालांकि उसमें ब्रोकरेज भी इंक्लूडेड है। लेकिन जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था वो अराउंड 25,000 का था। और यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा मेरा जुलाई का जो मेरा पीएनएल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। 25,000 का मेरा ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट था, जिसमें चार्जेस थोड़े ज्यादा गए थे क्योंकि मैं फ्यूचर की ट्रेडिंग ज्यादा कर रहा था। तो जो नेट प्रॉफिट आया था वो अराउंड 14,000 के आसपास आया था। तो दोस्तों, एक्चुअली जो यहाँ पे सीखने वाली बात वो ये है कि मैंने ये पूरे महीने में कहीं पे भी मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया है, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। बिकॉज जो आपकी स्ट्रैटेजी होती है वो आप बना लेते हो, और जो तीसरा आपका पैरामीटर होता है लक, वो भी कहीं ना कहीं आप वो डिसाइड नहीं कर सकते कि लक आपको साथ देगा या नहीं देगा। बिकॉज मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो टोटल 3 चीजें हैं। वन इज योर स्ट्रैटेजी, सेकंड इज योर रिस्क मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज योर लक। तो जो पहला और तीसरा है वो बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, लेकिन जो बीच का पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट, वो ही सबसे डिफिकल्ट टास्क है। उसके अंदर साइकोलॉजी आती है और भी जो आप ट्रेडिंग के रिलेटेड टर्म्स देना चाहो वो उसके अंदर आ जाता है। तो मेरा अभी का जो ट्रेडिंग का जो मेरा पैटर्न है वो यही है कि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, और वो एक ट्रेड को ही मैं जो भी रहेगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस उसको मैं बुक करके और पोजीशन को मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। और दूसरा मैंने एक रूल्स ये बनाया है कि जो भी मैं ट्रेड लूंगा वो 10 बजे के पहले ले लूंगा। बिकॉज क्या होता है कि मेरा खुद का ब्रोकिंग का भी काम है, जहाँ पे मुझे क्लाइंट को भी सर्व करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें मुझे क्लाइंट को भी बतानी पड़ती है। मतलब उनके जो अकाउंट्स मेरे पास होते हैं उन सारी चीजों को मुझे अच्छे से हैंडल करना होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ बैक एंड। तो वो सारी चीजें भी रहती है, तो इसके लिए मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं कर सकता। और जो ट्रेड मैं करता हूँ वो सिर्फ मेरे अपने पर्सनल प्राइवेट ट्रेड होते हैं जो मैं क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करता। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो इस वीडियो में, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। उसको कहीं पे भी आप एज ए टिप्स या तो एज एन एडवाइस कंसिडर ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप जुलाई मंथ का मेरा यहाँ पे पीएनएल आप देख सकते हो। मैंने हर एक दिन जो ट्रेड लिया है यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल ट्रेड लिया है, उसके अलावा मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं लिया है। और ये 90% जितने भी ट्रेड है ये सारे फ्यूचर्स के मेरे ट्रेड है। और ये अगर आप देखो, यहाँ पे देखो -33 रुपीज का लॉस है। जहाँ पे लॉस आपको कम दिख रहा है या प्रॉफिट कम दिख रहा है, वहां पे एक सिंपल स्ट्रेटेजी है कि जो भी पोजीशन मैं 9:15 के बाद ले रहा हूँ, अगर वो 10 बजे तक काम नहीं कर रही है तो 10 बजे मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर पोजीशन मेरी 40 मिनट के ऊपर जा रही है और वो मूवमेंट नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं वो पूरे दिन में स्ट्रगल ही करेगी मुझे टारगेट देने के लिए। और हो सकता है कि टारगेट ना दे के वो स्टॉप लॉस दे दे। तो मैं कोशिश, मेरा यही है, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ माई स्ट्रेटेजी कि अगर मुझे 10 बजे तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मेरी पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। बाकी जितने भी पोजीशन है उसको मैं पूरा वेट करता हूँ स्टॉप लॉस और टारगेट का ये हिट होने तक। तो 90% ऑफ द टाइम मैं पोजीशन लेता हूँ, वो मेरी पोजीशन 10 से 15 मिनट में स्क्वायर ऑफ हो जाती है। बिकॉज जो मॉर्निंग का टाइम होता है वहां पे मोमेंटम काफी हाई होता है, और पोजीशन जो है वो तुरंत एग्जिट हो जाती है, चाहे स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल मेरा ऑलमोस्ट मोर देन 70% का सक्सेस रेशियो है, और सक्सेस रेशियो अच्छा ही मिला है। और बाकी जो भी है, लॉस भी है, उसकी भी मात्रा थोड़ी कमी है, बिकॉज ओवरऑल जो है पूरे दिन का एक ही मेरा ट्रेड है। तो ये जो मेरा पीएनएल है, दिस इज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगस्त मंथ का भी आप देख सकते हो कि 1 तारीख से लेके अभी तक यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी है वो है कंट्रोल। दिन का सिर्फ मेरा एक ट्रेड है, जहाँ पे 4 तारीख का जो था वो पोजीशन थोड़ी बड़ी थी। मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा स्टॉक था, लेकिन उसकी लॉट साइज बड़ी थी जिसकी वजह से 12,000 का लॉस गया था। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 7 से 5,000 के बीच में एवरेज है, और वही मैं कंसिडर करता हूँ कि वही वो होना चाहिए।
और आज का जो मेरा पोजीशन है वो लॉस में गया है। मैंने बीएससी का एक ट्रेड लिया था। ये सेल साइड का ट्रेड था, बिकॉज मॉर्निंग में जब 9:15 बजे मार्केट खुला तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी 4 टके की कैंडल ऑलरेडी सुबह सुबह ही बन गई थी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये और नीचे जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं गया। और यहाँ पे मैं रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। 1% का मेरा रिस्क होता है, चाहे वो टारगेट हो या स्टॉप लॉस हो। और वो तुरंत हार्डली 15-20 मिनट में वो हिट हो गया और मैं पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर ली। अगस्त मंथ भी मैं पॉजिटिव ही क्लोज करूंगा, बिकॉज यहाँ पे सबसे बड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है मेरा रिस्क मैनेजमेंट। उसी को ध्यान में रखते हुए मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं अगस्त मंथ को एक अच्छे से पॉजिटिव नोट पे क्लोज करूंगा। और आशा रखता हूँ दोस्तों, काफी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है, तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास। बस आप यहाँ पे यही देखिएगा कि जो चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर कोई चीज को आपको देनी है तो वो रिस्क मैनेजमेंट को आपको देनी है। और हर दिन जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ उसकी वो ट्रेड मैंने किस बेसिस पे लिया, उसमें क्या था, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग भी सीख सको। और अगर आप मार्केट के लिए इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, तो आप मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं, मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत सारी चीजें और भी, मैं ऑफलाइन भी सिखाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।